नमस्ते, मैं कुमार जोशी जस्टोवल में आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ। और ये है जुलाई 2018 के बारे में कन्या राशि को कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं पहले आपको बताता हूं कि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का लॉर्ड है बुध, और ये बुध ये जो आपकी रूलिंग साइन है उसका हीरो है। तो बुध जब कुछ गड़बड़ करेगा तो आपको गड़बड़ फेस करनी है। बुध ज्यादातर देखिए सूर्य शनि अस्त नहीं होता, तो आप इसका प्रेडिक्शन के लिए देखिए कि आप एट ए ग्लांस जब ये चार्ट को देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि शनि सूर्य का अपोजिशन हुआ है आपके कर्मस्थान में। तो कर्मस्थान में ये महीना आपको दबाव रहेगा, और ये दबाव जैसे ही सूर्य बदली होता है 16 जुलाई को, यानी कि जुलाई महीने में 16 तारीख को सूर्य अपनी यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ जाएगा, यानी कि लाभ स्थान में जाएगा, आपके प्रॉपर्टी स्थान में जाएगा। सूर्य यहाँ से आगे जा रहा है, सूर्य आगे मूव होगा, तो वो आपका शनि सूर्य का अपोजिशन थोड़ा कम करेगा, यानी कि कर्मस्थान में जो दबाव है नेगेटिव आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त दबाव, वो कम हो जाएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, आपको वो उतना टाइम। और ये शनि जो आपके 4th हाउस में है, जो कर्मस्थान को भी देख रहा है और आपके लग्न को भी देख रहा है, यानी कि आपके काम धंधे में जवाबदारी बढ़ाया हुआ है, आपके लाइफ में भी टेंशन बढ़ाया हुआ है। तो उसका आपको शनि के मंत्र करने हैं, शनि मंदिर में रेगुलर जाना है, क्योंकि आपके कन्या वालों के लिए लग्न पर कन्या सूर्य शनि की दृष्टि है, शनि 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो ये भी चालू रहना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग देखिए, और इसको देखिएगा कि शुक्र 12वां है, इसके लिए 12वां शुक्र पूरा महीने रहेगा इनको। सिंहस्थ शुक्र, अभी शुक्र 12वें स्थान में ही है, तो पारखे पैसे त्योहार इसको गुजराती में लोग बोलते हैं। दे विल एंजॉय विद द मनी ऑफ अदर्स, दूसरों के पैसे से ये महीना आनंद करने मिलेगा आपको, ऐसा चांसेस है 12वां शुक्र बता रहा है। अकेला राजयोग है, अभी गुरु और शुक्र के बीच में लग्न आ गया है। आप देखिए आपका लग्न जो है, या तो आपकी चंद्र राशि जो भी समझ रहे हैं आप कन्या को, तो कन्या गुरु और शुक्र से मतलब शुभ कर्तरी में है, और पूरे महीने दरमियान वो शुभ कर्तरी में है, तो वो भी चीज अच्छी बता रहा है। अभी लग्नेश 11 में गया है, तो वो प्रॉपर्टी आपको देगा। इस वक्त वो प्रॉपर्टी से आपका कनेक्शन दे सकता है। 25 जून से 2 सितंबर तक आपका जो रूलिंग प्लेनेट है वो लाभ स्थान में है, यानी कि प्रॉपर्टी स्थान में है, तो ये आपको प्रॉपर्टी दे सकता है। प्रॉपर्टी के कुछ पेपर बनेंगे, बट राहु के साथ बुध है। देखिए, कम्युनिकेशन का जो मेन रूलर है वो बुध है, और बुध का 11th में जाना, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर बनने, और उसके साथ राहु है। बी रिमेम्बर, अगर जो आप कोई प्रॉपर्टी के पेपर बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी प्रॉपर्टीज का पेपर बना रहा है, तो बी अलर्ट, क्योंकि बुध का मंगल से अपोजिशन भी है। इट इज 2 एनिमीज ऑन अपोजिशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने अपोजिशन में है। इट शुड नॉट बी टेकन लाइट। आपका जो रूलिंग प्लेनेट है वो मित्र के स्थान में गया है, चाचा के स्थान में गया है, तो मित्र से भी आपको, मित्र से मतलब जो आप कुसंग, मतलब जैसे ये राहु की वजह से एक जो आपको खराब आदत लगा दे वैसा मित्र है, तो उससे बी केयरफुल। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 12वां शुक्र है, ये कहीं मौज मजा में ले जाएगा। और लग्नेश 11 में है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी से काम करवाएगा, किसी दोस्त से काम करवाएगा, तो बी केयरफुल। दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी के मामले में, कहीं भी किसी के साथ प्रॉपर्टी के कोई कम्युनिकेशन के पेपर बनाने हैं, आपके बोलने में भी, और आप कुछ राइटिंग में देते हैं, तो बी रिमेम्बर, राइटिंग में देने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा जुलाई के महीने में, जब तक कि बुध और राहु की युति है। और वो तो अगस्त में भी रहने वाला है, इट विल बी इन द अगस्त में भी। तो इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से इस वक्त तो आपको थोड़ी आइडिया दे रहा हूं, और मैं इसको इजी मत लीजिएगा। शनि के मंत्र आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, शनि मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कन्या के लिए लग्न स्थान पर दृष्टि है, आपकी रूलिंग जो प्लेनेट है उस पर भी इफेक्ट है शनि की, तो आपको इंतजार करना है। और मैं आपको डेट वाइज एक बताना चाहता हूं कि ये तो हो चुका है कन्या का 1 तारीख का, अभी 2 तारीख से 3 तारीख में कुछ पैसे मिलने के चांसेस है, अच्छा खाने को मिल सकता है, एंजॉय कर सकते हैं। फिर देखिए 4-7 से 6-7 आपके पड़ोस में आपका कुछ कम्युनिकेशन में वो भी फायदा होगा, देयर इज नो क्वेश्चन। वापस 7-7 से 9-7 भी मैं मानता हूं कि आपको घर में आपका कनेक्शन रहेगा, घर में भी आपका चलन रहेगा, तो वो भी वादा नहीं है। मकर का जो 6-10-7 से 12-7 में आपके कुछ नई आइडिया दे सकता है, वो भी एक अच्छा टाइम है। 13-7 से 17-7 केयरफुल, ये जो टाइम है 13-7 से 17-7 का, ये थोड़ा आपको केयरफुल रहना है इस टाइम में। अगर जो आपके कोई भी पेपर का जो मैं जो बोल रहा हूँ वो पेपर अगर बनाने की नौबत आई, कुछ भी प्रॉपर्टीज के, या कहीं कोई कंडीशंस में आपको कोई लिख के देना है, कहीं राइटिंग में लेटर देना है, और वो आपकी इच्छा नहीं है,
बी रिमेम्बर, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अगर आपकी इच्छा नहीं है और ऐसा कोई पेपर लिखना है तो 13/7 से 17/7 में वो पेपर लिखने में प्लीज टेक द एडवाइस ऑफ सम गुड पर्सन। ये आपके साथ जो रहे हैं वो मित्र भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं इस वक्त में, उनसे आपको फायदा है डेफिनेटली। लग्नेश 11 में गया है तो, मगर उसमें धोखे की संभावना भी है। अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो आप खड्डे में जाने वाले हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अभी 18/7 से 3 अगस्त, ये 18/7 से 3 अगस्त तक इसकी इफेक्ट रहेगी मीन में, यानी कि सप्तम स्थान में। तो देयर इज नो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और देखिए 26 जुलाई से आपका लग्नेश जो रूलिंग प्लेनेट है मर्क्यूरी 18 अगस्त तक, 26 जुलाई से 18 अगस्त तक ये रेट्रो है, वक्री है। तो वक्री है तो आपको दिखाई देगा कि आपके हाथ से जो काम, आपके हाथ में जो प्रॉपर्टीज के पेपर आए थे या बनाने थे वो 26 जुलाई से अगर जो लिंगरिंग हो गए यानी कि हाथ से निकल गए और आपका वो पेंडिंग में चला गया तो ये काम 18 अगस्त तक सेटल नहीं होगा। 18 अगस्त तक ये काम कल पे परसों पे कोई भी वजह से, जैसे कि कुछ कोर्ट के पेपर है, कुछ और पेपर है, तो ये 18 अगस्त तक। और जिंदगी की एक स्पीड टूटती हुई दिखाई देगी। अगर आप विर्गो रूलिंग आपकी साइन है तो देखिए 26 जुलाई से आपके काम को 26 जुलाई के पहले कर लेने की कोशिश कीजिएगा, बट बी श्योर कि उसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, पेपर्स में। और आपको बहुत बड़ा फिगर भी मिल सकता है। देखिए आपकी प्रॉपर्टीज का कोई डीलिंग अटका है तो शायद वो भी हो जाएगा, क्योंकि धनस्थान में गुरु है आपके ट्रांजिट का, ये आपको डबल द इनकम करने के कुछ चक्कर में है। इसकी कर्मस्थान पे आस्पेक्ट है तो ये भी आपके कर्मस्थान को सलामत रखा हुआ है गुरु ने। ये गुरु अक्टूबर तक यहाँ है, तो देयर इज नो क्वेश्चन आपके कर्मस्थान में दबाव है इस वक्त। शनि सूर्य का अपोजिशन है। अगर जो कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, गवर्नमेंट एरियर्स है, कोई बड़े आदमी से बात करना है तो प्लीज बी रिमेम्बर इसको सूर्य को थोड़ा आगे जाने दिया जाए उसके बाद, यानी कि 16 जुलाई के बाद आप बात करें तो अच्छा है। ये डेफिनेटली गुरु की कर्मस्थान पर एस्पेक्ट है तो देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस जाएंगे। लेकिन बी केयरफुल, आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी का संदेश लेकर आया है ये जुलाई महीना, बट केयरफुल रहिएगा अपने दोस्तों से। और मैंने बताया कि आपको देखिए चंद्र कुंभ राशि में है, उस दिन में आपको केयरफुल रहना है। वो देखिए 2 जुलाई से 3 जुलाई में कुंभ राशि में है, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट। वहां पैसा आने वाला है लेकिन वहां खर्चा भी हो सकता है। कुंभ में है। चंद्र मेष राशि में है, वो आपके अष्टम स्थान में है, वो 7 जुलाई से 8 जुलाई, यानी कि वो भी दिन यू हैव टू बी केयरफुल। और सिंहस्थ है 15 जुलाई से 17 जुलाई में। 15 जुलाई 1:30 को आपके 12वें स्थान में जाएगा। यहाँ शुक्र है, ऑलरेडी शुक्र और चंद्र ये आपको एंजॉयमेंट की तरफ ले जाएगा। 15/7 से 17/7 में अगर जो संग दोष है आपको, जैसे दारू पीने वाले दोस्त है, कुछ गड़बड़ करने वाले दोस्त है, शुक्र भी है देखिए 12वें में, शुक्र है सम रिलेशनशिप विद द सेक्स, तो वो भी ध्यान रखिएगा। दोस्त का यहाँ तो दोस्त तो दिख ही रहा है लग्नेश बुध के साथ, और उसके साथ राहु भी दिख रहा है और 12वां शुक्र भी दिख रहा है। बी केयरफुल। 15/7 से 17/7 में, 15/7 1:30 बजे से 17/7 3 बजे तक, शाम दोपहर को 3 बजे तक ये केयरफुल रहिएगा कि चंद्र और शुक्र की आपके 12th हाउस में युति हो रही है, तो ये आपके कुछ पैसों का खर्चा करवाएगी दोस्तों के साथ। हो सकता है कि अभी बारिश है, हो सकता है दोस्तों के साथ, हमारे महाराष्ट्र में काफी बारिश है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जो उम्र है फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की तो फ्रेंड्स के साथ वो एंजॉय करेंगे, बट बी रिमेम्बर राहु और बुध का नेगेटिविटी भी है। आपको प्रॉपर्टी और दोस्तों से दिख भी रहा है और वहां से नेगेटिविटी का भी चांसेस है, तो बी केयरफुल। ये महीना आपका ऐसा रहेगा जो मैंने बोला है, और आपको इसमें से शनि के मंत्र मैंने करने के लिए बोला है। और आपके 9 मार्च से 9 जुलाई तक देखिए गुरु भी वक्री है। 9 मार्च से 9 जुलाई तक, तो 9 जुलाई से यानी कि जुलाई महीने में गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, तो धनस्थान का इफेक्ट आपको 10 जुलाई से आपके जो काम कर्मस्थान पर रुके हैं वो भी धीरे धीरे चलने लग जाएंगे। जैसे ही शनि सूर्य का अपोजिशन भी कम होगा, कर्मस्थान से शनि सूर्य का आगे जाना भी अच्छा रहेगा, यानी कि 16 जुलाई से आपके कर्मस्थान में भी धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों के साथ कुछ कम धंधे की ऑफर भी आपको आ सकती है, बट बी केयरफुल फ्रॉम योर कन्नी फ्रेंड्स। आपके लुच्चे फ्रेंड्स से केयरफुल रहिए। अपने कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर बनाने हैं तो उसके लिए केयरफुल रहिए। और ये मेरा वीडियो अगर देखिएगा, इसमें थोड़ी बहुत आपको हिंट मिल सकती है। मैंने किस तरह से देखा है वो भी मैंने आपको बताया है, तो आप मुझे अगर कुछ आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।